राम नाम सुंदर करताली, संशय बेहद ऊंचा मन हारी। अगर तालियां नहीं होगा, हाथ नहीं उठाएंगे तो सत्संग का क्या अर्थ है? तुलसीदास जी ने बोले ये हाथ दो, अगर नहीं बजेगा तो सत्संग कैसे? तो कम से कम आप लोग हाथ उठाना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हमारी मृत्यु होगा, ये हाथ दो खुला करके रख देंगे। क्यों? ना कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके भी नहीं जा रहा है। क्या लेके आया था? हाथ मुट्ठी करके आया था, प्रारब्ध लेके। हाथ खुला होता है संतों का जब जन्म होते हैं, और ज्यादातर सब लोगों का मुट्ठी होता है। क्यों? ना मुट्ठी में लेके आते हैं पूर्व जन्म का कर्म को, सारे परिशोध भी करते हैं। दुख के माध्यम से, सुख के माध्यम से उसको सारे परित्याग करते हैं, भोगते हैं, और जाने के समय खाली हाथ में जाते हैं। ऐसे मानव जीवन है। तो भगवान के सत्संग में जो तालियां बजाते हैं, जयकार करते हैं, देवता लोग भी यहां आए हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां भागवत कथा होता है, जगन्नाथ महाविष्णु के विचारधारा होता है, सत्संग होता है, तो सभी तीर्थ नदियां आते हैं। और कौन आते हैं? न जत्र जत्र भागवत कथा कलो, तत्र तत्र हरिर जाति गौरी वसुतवच्छलम। शंकर भगवान अपने परिवार के साथ आते हैं, भगवान महाविष्णु आते हैं, सब देवता आते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो कली का अंत हुआ और सत्ययुग का आगमन हुआ है, राजस्थान में 7 करोड़ भक्त बचेंगे। राजस्थान के लोक संख्या 8.5 करोड़। 84% लोग राजस्थान में बचेंगे हमारी विचार में। बल्कि भारत में ये संख्या बहुत कम होगा, पर यहाँ अच्छा संख्या 84% बड़ा अंक है। इसमें अलग धर्म के लोग हैं ना 10-15%, जो लोग जीव हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, वो लोग भी हैं। तो इसलिए भगवान का बड़ा कृपा है इस क्षेत्र पर। इस समय युग परिवर्तन के कारण हमको हमारा आचार विचार और कर्म को हम परिवर्तन करेंगे। जैसे गर्मी के मौसम में हम बैठे हैं, पवन देव का बड़ा कृपा है, थोड़ा थोड़ा हवा आता है, इस कारण गर्मी का प्रभाव कम होता है। ऐसे जो सत्ययुग का हवा आ रहा है, उसमें भी हमको अपना कर्म विचारधारा को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम कलयुग के विचारधारा से सतयुग को नहीं जा पाएंगे। मैं मेरा, तुम तेरा, पराई के विरुद्ध में सोचना, विचार करना, अनिष्ट करना, जीवों का हत्या करना, गरीब दीन दुखी दरिद्र को दान ना करना, ये सब नहीं चलेगा। हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। अपना सारे कर्म जो हम कलयुग में कर रहे थे, उसमें कई कर्म को हमको परिवर्तन करना है, जिसमें पहला बात है सत्य वचन कहना है। अब हम सत्यवादी बनेंगे। झूठा कहने से हमारे के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम पराई का मदद करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा धर्म कहां से होगा। अब हम जीवों का रक्षा करेंगे, जीवों को दया करेंगे। सत्य, सोच, दया, दान, सत्ययुग के जो मूल लक्षण है, 4 पाद धर्म है, उसको सभी मानव को पालन करना जरूरी है। एक सत्यवादी बनेंगे। सोच यानी पवित्र मन और पवित्र कर्म और कामना वासना से दूर रह के सांसारिक जीवन को हम पालन करेंगे। सोच, सत्य सोच, दया,
सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों की प्रति, जड़ चेतन वृक्ष सभी के प्रति हमारा दया होना चाहिए। सत्य सोच दया और दान। घर की पहला रोटी गोमाता के लिए, छोटा मोटा दान अगर किस भी हमारा बस में होता है तो करना चाहिए। आप बोलेंगे हमारा पास पैसा नहीं है, हम कितना देंगे? बड़े लोग तो पैसा देते हैं, पर मैं कहता हूं कोई 1 रुपया दान करता है, कोई 1 करोड़ दान करता है, पुण्य बराबर होता है। इसमें पुण्य कमी नहीं होता है, पुण्य बराबर होता है, सबको एक ही फल मिलता है, सामर्थ्यता के अनुसार मनुष्य उसका करता है। तो इसलिए उसको भी पालन करना है। तो ये जो समय है, ये समय पर हमको धर्म रक्षा के लिए, सनातन रक्षा के लिए भी काम करना पड़ेगा। हमको धर्म को प्रचार करना है, सनातन धर्म का नीति नियम परंपरा को, रीति रिवाज को भी पालन करना है। हर घर में भागवत पठन, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में हरिनाम संकीर्तन, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए 5000 वर्ष कलियुग का आयु था, अब 5127 साल हो गया। अब कलियुग नहीं है। मैं 2 दिन से आप लोगों से विचार किया हूं, कलियुग अंत हो चुका है। मैंने कई शास्त्र का आपको प्रमाण रखा था, जिसमें मनुस्मृति, गर्ग संहिता, सूर्य पुराण, भविष्यमालिका पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, सब शास्त्र का मैंने 2 दिन में प्रमाण रखा हूं। आप लोग सुने हैं इसके।